मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य दिनांक 13 अप्रैल 2021 को मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर शुरू करेंगे और मेष राशि में सूर्य का यह गोचर 14 मई 2021 तक रहेगा। इस गोचर के दौरान सूर्य अपने प्रचंड तेज अपनी सबसे तीव्र गति यानी सबसे ज्यादा गर्मी के प्रकोप पर रहेगा और इस गोचर के दौरान गर्मी का प्रकोप इस अपने चरम स्तर पर रहने वाला है और ऐसी ही स्थिति सूर्य का जब अगली राशि वृषभ राशि में गोचर होगा उस दौरान भी ऐसी ही गर्मी का भयंकर प्रचंड प्रकोप रहने वाला है। यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सूर्य के राशि परिवर्तन करके अपने उच्च की मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले हम थोड़ा सूर्य के विषय में जानकारी कर लेते हैं कि सूर्य जब अपनी स्वयं की राशि में आता है या अपनी उच्च की मेष राशि में आता है तो बहुत बलवान हो जाता है और धनु राशि में आने पर बलहीन हो जाता है। इसलिए सूर्य की 9 ग्रहों में क्या स्थिति है यह पहले देख लेते हैं। सूर्य 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। सूर्य ही पूरी दुनिया को रोशनी और जीवन देने वाला ग्रह माना जाता है। 9 राशियों में 5वीं राशि सूर्य की सिंह राशि है। सूर्य को ऊर्जा का और आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य पिता का भी कारक ग्रह होता है और जब कुंडली में सूर्य अच्छा और बलवान हो तो जातक बहुत ही आत्मविश्वासी होता है और बहुत पराक्रमी होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का फल देते हैं। गोचर में जब राहु के साथ में युति हो तो सूर्य ग्रहण भी लगता है, यानी कि सूर्य और राहु की युति हो तो कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। वैसे देखें तो 9 ग्रहों में सूर्य के केवल 3 ग्रहों को ही मित्र माना जाता है, जिसमें चंद्र, मंगल और गुरु विशेष है और सूर्य के शत्रु ग्रहों में 4 ग्रह शनि, शुक्र, राहु और केतु, इन चारों ग्रहों के साथ में सूर्य की नहीं बनती। एकमात्र बुध ग्रह ऐसा है जिसके साथ में सूर्य जो है वह समभाव रखता है। सूर्य लगभग हर महीने अपनी राशि को बदलता है। 9 ग्रहों में केवल सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य के गोचर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। सूर्य जब मिथुन राशि में अपना गोचर समाप्त करता है तो दक्षिणायन हो जाता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण हो जाता है। इसलिए ही देश में इस दिन को धूमधाम से मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के तेज का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य की परिधि में या उसके निकट जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य की गिनती भले ही मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ में पापी ग्रहों में मानी जाती हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। सूर्य की युति बुध के साथ में प्राय साल में अधिक समय तक बनी रहती है और जब सूर्य की युति बुध के साथ होती है तो एक बहुत ही शुभ बुधादित्य योग बन जाता है और ये योग कुंडली में अगर बलशाली हो तो जातक को सौभाग्यशाली बना देता है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है और अब सूर्य अपनी उच्च की मेष राशि में 13 अप्रैल से गोचर करेंगे तो सृष्टि में एक नव जीवन का आभास होगा और इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि सूर्य की उच्च राशि अपने उच्च की मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या फिर सूर्य राहु, केतु, शनि या मंगल के साथ बैठा है या कम अंश का होकर के कमजोर है तो आपको मेरे बताए गए इस वीडियो के फलादेश में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो सूर्य का इसी प्रकार का निर्धारित फल मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को बताकर पता कर ले कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है।
आगे अब हम देखेंगे कि सूर्य के अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर से आपकी सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। मेरे से बातचीत करने के लिए रविवार के दिन आप 9462575291 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 12 राशि पर सूर्य का गोचर का जो उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य जो है वह पंचम शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपकी कुंडली में सूर्य देव उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो राशि है मेष उसमें सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं और यह उच्च का फल प्रदान करते हैं। यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ और सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। चाहे आपका कामकाज हो या व्यापार हो या अन्य किसी प्रकार से आप आय कमाते हो, सबके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। आप में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको परिवार और मित्रों या साथियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि अभी लॉकडाउन की स्थिति फिर से पुनः वापस आ रही है, इस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, फिर भी इतना ज्यादा भले ही आपको लाभ न मिले, लेकिन कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए शानदार बीतेगा। आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी राशि में उच्च का सूर्य आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच की दृष्टि से देखेगा। तो सप्तम जीवन साथी की स्थान पर अगर सूर्य नीच की दृष्टि से देखेगा तो यह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कलेश, मतभेद या कुछ विवाद आदि पैदा करने वाला रहेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह सब सूर्य के गोचर के कारण होता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में आती है, लड़ाई, विवाद, कलेश आदि की, तो आप थोड़ा सा सावधान रहे, थोड़ा अपना ध्यान रखें और इस प्रकार के सभी मुद्दों को आप अगर टालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य जो है वह चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है। अब सूर्य का आपके 12वें खर्च स्थान में उच्च का होकर के गोचर करना यह आपकी राशि के लिए विपरीत फल देने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान आपके खर्चे जो थोड़े बढ़ जाएंगे, खास करके स्वास्थ्य संबंध में दवाई इलाज आदि पर भी आपको थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। आंख, कान, नाक, दांत, मुंह, गले के संबंध में कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। जितना हो सके इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों पर काबू रखें और पैसे को बचाएं, क्योंकि यही पैसा आपके आगे काम आएगा। एक बात और कि 12वें स्थान से उच्च के सूर्य की दृष्टि आपके छठे रोग, ऋण और शत्रु स्थान पर रहेगी। तो ध्यान रखना कि इस समय में आपको भूलकर भी कहीं से भी किसी से भी कर्जा आदि नहीं लेना है। अगर ले लिया तो उसे चुकाने में बहुत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशानी में डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। सावधान रहें, कम बोले और जो भी बोले वह नाप तोल कर बोलेंगे। तो यह गोचर आपके लिए अशुभ फलों में कमी करके शुभ फलों में थोड़ी बढ़ोतरी करके साधारण रूप से अच्छा बीत जाने वाला है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि से 11वें लाभ स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए शुभ, लाभ और सफलता प्रदान करवाने वाला रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य में एक नई दिशा मिलेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपको व्यापार, बिजनेस से लाभ होगा। बेरोजगार थोड़ा प्रयास करेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। नए उद्योग या व्यापार करने का अवसर आपको मिलेगा। नए और उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात होगी। निकटता भी बढ़ेगी। परिवार में खुशियां बढ़ेगी। आय में आपके बढ़ोतरी होगी। अचानक लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यश, मान, कीर्ति, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपके 11वें स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पंचम
संतान और शिक्षा स्थान पर भी पड़ेगी। तो यह विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा समय नहीं रहने वाला है और कुछ असमंजस की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। संतान पक्ष में कुछ कमजोरी भी दिख रही है। ऐसा कुछ न करें कि आपकी संतान का आत्मविश्वास कम हो जाए और वो निराश हो जाए। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान सूर्य के बल से आपको ख्याति और प्रतिष्ठा आदि अर्जित होगी। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए सुखदायक और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही लाभ भी आपको आशा के अनुरूप मिलेगा। आपकी कर्म नीति अब बदलने की सोच रहे हैं तो आपको और अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी बदलना हो, व्यापार का विस्तार करना हो या कोई स्थान परिवर्तन करना हो, सब कुछ आप इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। इस समय में आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन के चलते आर्थिक व्यवस्था और जीवन के सुखों में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको ऊर्जा और जोश तो बनी रहेगी। 10वें कर्म स्थान में सूर्य उच्च का बैठकर आपके चौथे सुख स्थान को नीच की दृष्टि से देख रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई घर का इलेक्ट्रिक सामान आदि खराब न हो जाए। पंखा, कूलर, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल, ओवन, होम थिएटर आदि का ध्यान रखना। खास करके गैस की आपूर्ति या कोई इससे संबंधित समस्या आपको न हो जाए तो आपका यह जो गोचर है साधारण रूप से अच्छा बीत जाएगा। अब देखते हैं सूर्य की सिंह राशि। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और अब आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य आपके 9वें भाग्य स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए यह गोचर भाग्यशाली सिद्ध होगा और दूसरे शब्दों में कहूं तो आप इस गोचर के लिए सबसे सौभाग्यशाली राशियों में से एक रहेंगे। यह गोचर आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अगर आपके कुछ काम पिछले कुछ दिनों से रुक गए थे या आप उस काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे थे तो अब इस गोचर के दौरान फिर से वह काम आप शुरू करें। आपका काम पूरा होगा और लाभ भी मिलेगा। आपका भाग्य अब प्रबल बन गया है और आपको हर तरफ से लाभ दिलवाने के लिए तैयार है। आपको इस गोचर के दौरान धन भी मिलेगा और आपका काम अब आगे बढ़ेगा। आपको इस गोचर के दौरान वसीयत या पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है और इस गोचर के दौरान आप धर्म कर्म में विशेष रुचि लेंगे। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। पिता के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत होगा। 9वें स्थान में सूर्य उच्च का होता है और उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में रहेगी। इसलिए परिवार में भाई बहनों के साथ में कोई विवाद न हो या विवाद न करना पड़े। इस प्रकार की कोई नौबत आए तो आप इनसे बचने की कोशिश करना। और इस गोचर के दौरान जब सूर्य अपनी प्रचंड तेज गर्मी के प्रभाव छोड़ रहा होगा तो इस समय में आपको व्यर्थ की फालतू की दौड़ भाग से भी बचना पड़ेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च स्थान का स्वामी ग्रह है और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में उच्च के सूर्य का गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है या चिंता बढ़ा सकता है। आपको इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप कुछ परेशानी महसूस करते हैं तो जल्दी से डॉक्टर आदि से संपर्क करें और जो आपको दवाई और परहेज डॉक्टर बताए उसका सख्ती से आप पालन करें। आपके लिए एक बात अच्छी लग रही है कि अगर इस समय में कोई पुराना रोग होगा और वो आप का ठीक नहीं हो रहा होगा तो इस समय आप नए डॉक्टर से या कई नई प्रकार की दवाई शुरू करें तो यह रोग आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। 8वें स्थान में सूर्य बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को नीच की दृष्टि से देखेगा तो परिवार में सुख शांति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
ऐसी शंका लग रही है, और आपके जमा धन में कुछ कमी आ सकती है या कोई अचानक बड़ा खर्चा करने की नौबत भी आ सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद आपके परिवार में उठ सकता है। आप बहुत सावधान रहें और हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। अंत में आपकी विजय निश्चित है। आप केवल अति आत्मविश्वास में न रहें और आंख मूंद कर इस गोचर के दौरान किसी पर भी भरोसा न करें। तो आपको यह जो गोचर है बिना ज्यादा कष्ट किए धीरे धीरे शांति से बीत जाएगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम स्थान में सूर्य जीवन साथी स्थान में क्या है कि गोचर कर रहा है उच्च का होकर के। तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य उच्च का रहेगा तो आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और कुछ गलत न हो जाए इसलिए आपको हर वक्त सचेत रहना है। इस गोचर के दौरान आपका मन अपने जीवन साथी के लिए शंकालु हो सकता है। आपको बात बात में गुस्सा आ सकता है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि यह सब सूर्य के कारण आपका मति भ्रम या बुद्धि भ्रम हो सकता है। कुछ शंका अथवा गुस्सा करने से पहले हमेशा शांत मन से असलियत और वास्तु स्थिति को समझे और फिर कुछ बोलेंगे तो अनहोनी या टकराहट नहीं होगी। इसके अलावा सूर्य का उच्च के सूर्य का लग्न स्थान को नीच की दृष्टि से देखना यह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी आय और परिवार आदि में संबंधों पर इसका बुरा असर नहीं पड़े, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर सूर्य का सप्तम स्थान में उच्च का होकर के बैठना आपके दाम्पत्य और परिवार के लिए शुभ नहीं रहने वाला। व्यापार धन पर भी कुछ अच्छा फल मिले, इस बात की कम संभावना है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें क्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए कुछ ठीक लग रहा है। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु का नाश होगा और आपके शत्रुओं ने अगर कुछ हिमाकत की तो आप उनको शायद ही बख्शेंगे। इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके पारिवारिक हो या मित्रता के बिगड़े रिश्ते इस गोचर के दौरान सुधर जाएंगे। कुछ भूले बिछड़े नाते रिश्तेदार या मित्र आदि से संपर्क होगा और कुछ पुरानी यादों को ताजा करने का आपको मौका मिलेगा। आपके छठे स्थान में बैठे उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें खर्च स्थान पर नीच की रहेगी, इसलिए इस गोचर के दौरान कोई आपको बड़ा खर्च या किसी प्रकार की हानि अच्छा हो जाए तो मतलब हानि हो सकती है। इस प्रकार से कुछ योग एक आध बनेंगे, तो ऐसी किसी स्थिति को भी आपको टालने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा या ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य नवम भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहा है। सूर्य का पंचम भाव में उच्च का होकर के गोचर करना आपके लिए शुभ समय आने का संकेत है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने जीवन में कोई एक बड़ी खुशखबरी इसी समय या सूर्य के इसी गोचर के दौरान मिलेगी। ऐसे योग बनेंगे। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप पर सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रहने के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साधु संतों और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद आप पर इस गोचर के दौरान बना रहेगा और आप भी साधु संतों और गुरु भगवंतों की सेवा पूजा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पारिवारिक सुख का आनंद आप भरपूर उठाएंगे। प्रेम प्यार के रिश्ते भी आपके लिए अनुकूल फल देंगे और पंचम स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 11वें लाभ स्थान पर रहेगी और इसलिए आप इस समय में थोड़ा असावधान हुए तो हो सकता है आपको कोई व्यापारिक या आय के क्षेत्र में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप व्यापार करें, काम करें, धंधा करें, कोई भी करे, आय कमाने का जो भी आपका रास्ता है उस रास्ते पर इस गोचर के दौरान आप सावधानी से काम करें। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है
और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। आपकी स्थिति पहले से थोड़ी अधिक अच्छी और सम्मानजनक बनेगी। हालांकि यही चौथे स्थान का सूर्य, उच्च का सूर्य आपके दसम स्थान जो है कर्म स्थान पर अपनी नीच की दृष्टि डालेगा, तो हो सकता है आपके कार्यों में कुछ रुकावट आए, कुछ अनबन बने और कुछ हानि हो जाए। इस समय में आपका स्थान परिवर्तन करने का भी मौका आ सकता है। आपको अपने सुखों पर केवल ध्यान देना है। कुछ अच्छा लग्जरी सामान आदि खरीदना हो या वाहन आदि भी खरीदना हो तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कर्म स्थान में कुछ दुख, तकलीफ और चिंता हो सकती है। कर्म स्थान यानी 10वां स्थान कर्म स्थान होता है। वहां पर व्यापार, आय का रास्ता आदि देखा जाता है, तो वहां पर थोड़ी चिंता का कारण हो सकता है। वैसे परिवार का सुख आपको भरपूर मिलेगा इस गोचर से। आपका प्रेम या लव लाइफ जो है उसमें अधिक विश्वास और निकटता आने का योग है। वह बहुत अच्छी बीतेगी आपकी प्रेम लाइफ या लव लाइफ जो भी है। नए वस्त्र और कुछ उपहार का लाभ भी आपको इस गोचर के दौरान मिलेगा। आप केवल इस समय में जो सूर्य दे उसको विनम्रता से स्वीकार करते रहें। यह गोचर आपके लिए शुभ बीत जाएगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में उच्च का सूर्य गोचर करेगा और यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके जीवन में एकाएक कुछ अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आपके काम भी अब आगे बढ़ेंगे। परिवार में भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार सूर्य के कारण महसूस करेंगे। आपको इस समय में अपने कारोबार के विस्तार और बाहरी रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी लॉकडाउन की स्थिति पुनः शुरू होने वाली है या हो रही है, ऐसे कुछ समाचारों में आ रहा है कि कई स्थानों पर लॉकडाउन लग गया है, कई जगह कोरोना वापस फैल रहा है। ये दूसरा जो है ट्रम चल रहा है कोरोना का। तो ये जो सब है, बहुत तेजी से आपका व्यापार आगे बढ़े न बढ़े आप उसकी चिंता मत करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। लेकिन कुछ भी हो, इस गोचर से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका जो पराक्रम है वह भी आपको कोई न कोई उच्च पद प्रतिष्ठा का लाभ दिलवा कर रहेगा। साथ ही इस गोचर के दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी मजबूत बन जाएगी। अब देखते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के मीन राशि पर उच्च के सूर्य का मंगल की मेष राशि में गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राशि के लिए सूर्य, मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए यह गोचर बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। आवश्यक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में आपके मजबूती आएगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार, व्यवसाय और जॉब में अनुकूल माहौल मिलेगा। परिवार में प्राय सुख शांति रहेगी। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान पर नीच की पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य का पाया आपका थोड़ा इस गोचर के दौरान कमजोर रहेगा। फालतू की चिंता, कलेश या संबंध विच्छेद आदि जैसे कुछ इस प्रकार के कुछ एक हादसों से भी आपको हो सकता है गुजरना पड़े, ऐसा योग बन रहा है। आपका मन तनाव से या चिंता से घिरा रह सकता है। कुछ खर्च आदि अचानक करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए साधारण से थोड़ा अच्छा बीतेगा। तो यह था आज के वीडियो में सूर्य का मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आपको जानकारी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है, उपयोगी लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र परिवार के लोगों में भी शेयर करें, ताकि सभी आपके अपने लोग इस जानकारी का लाभ उठा लें और इसका लाभ उठा लें। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और ग्रह, कुछ और नई ज्योतिष जानकारी के साथ में मिलूंगा। तब तक जय जिनेंद्र। वैसे अगला जो मेरा वीडियो आ रहा है उसमें मंगल के राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करने से आपकी सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय जिनेंद्र।